ठीक है, वैभव त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त है। वैभव जी, आपने सुन लिया होगा चर्चा किसके इर्द गिर्द घूम रही है। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, ये कहते हैं अमित शाह, लेकिन आतंकवादी फरमान जारी करते हैं। ये कब होता है? जब पाकिस्तान के साथ बातचीत का पक्षधर नजर आता है एक वर्ग। पाकिस्तान जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के 370 के एजेंडे का समर्थन करता है, तब पीडीपी जब 370 की बहाली की बात करती है, पाकिस्तान उसका समर्थन करता है, तब कौन है पाकिस्तान? पिछले चुनाव के बाद मुफ्ती साहब की पार्टी पीडीपी के साथ सरकार बनाने की मजबूरी ही थी। मोदी जी मंच मौजूद थे और मुफ्ती साहब कह रहे थे कि हम धन्यवाद करते हैं आतंकवादियों और पाकिस्तान का कि यहाँ शांतिपूर्ण चुनाव हुआ। सवाल खड़े होने चाहिए थे, लेकिन मोदी जी भी मौन थे, उसी मुफ्ती साहब के साथ सरकार में थे। तो तब क्या हुआ? दूसरी बात, पाकिस्तान प्रेम किसको है? जो बिना बुलाए बिरयानी खाने चले जाते हैं, उनको पाकिस्तान प्रेम है। बात यहाँ कश्मीर के भविष्य की हो रही है। हम बात कर रहे हैं वहां रोजगार की, वहां गरीबों को हक देने की और पूर्ण राज्य का दर्जा देने की। जिस बात के लिए हमेशा से भाजपा, जो दिल्ली की यूनिट है, वो कहती है हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे, लेकिन जब से सरकार में आए तब से मौन है। एक आप पूर्ण राज्य को, आजादी के बाद पहली दफा ऐसी चीज हुई कि एक पूर्ण राज्य को यूनियन टेरिटरी बना दिया। सिर्फ किस लिए? कब्जा करने के लिए। मैं एक बात और कहूंगा कि पाकिस्तान से बातचीत की सबसे बड़ी पहल किसने की? अरे मिस्टर, स्टूडियो में बैठ के चिल्लाना बंद कीजिए दुबे जी, थोड़ा सा मर्यादा रखिए। कब से आप लोग लड़ रहे थे? नहीं, आप बड़ी आपत्तिजनक बात कह रहे हैं। एक मिनट सौरभ जी, कश्मीर पे कब्जे वाली बात कही। कब्जा कर लेंगे, कब्जा करने के लिए यूटी बना दिया। अब ऐसा है तो जो यूटी है वहां तो फिर कब्जा हो रखा है, फिर तो सीधी सी बात है, वहां पर कुछ नहीं हो रहा। लेकिन एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग कही त्रिपाठी जी ने, कह रहे हैं, त्रिपाठी जी सुनिए, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है कि हम ये करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं, लेकिन आपकी जो सहयोगी पार्टी है ना, उसको लग नहीं रहा कि आप करना चाहते हैं। वैभव त्रिपाठी जी, वैभव त्रिपाठी शायद अब इस पर कुछ बोलना चाहें, फिर उसके बाद मैं ऋषभ जी आपके पास आती हूँ। जल्दी से वैभव जी। देखिए, मेरा वही स्टैंड है कि कांग्रेस पार्टी डिसाइड करेगी कि उसके नेता कहां प्रचार करेंगे, कब करेंगे। सौरभ भाई का जो चिंता है राहुल जी के प्रति, मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन वो चिंता नहीं है। वो बेसिकली चिंता किसी और की करते हैं, बोल किसी और के लिए देते हैं। तो महाराष्ट्र ही नहीं कहा दुष्यंत जी ने, उन्होंने हरियाणा भी कहा, और हरियाणा भी चुनाव चल रहा है सौरभ जी, तो थोड़ा सा ख्याल रखिए। देश की चिंता, मामला ये है कि अरे देश की चिंता करने के आप बैठे ना है भाई। हम राजनीतिक दल हैं, तो हम पहले चुनाव पे फोकस करते हैं। तो आप देश की चिंता करने वाले लोग हैं। आप तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ये क्यों कह रही है कि राहुल गांधी जी कश्मीर से भाग रहे हैं? डूबते जाता है। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसा क्यों कह रही है कि कश्मीर से राहुल गांधी जी भागना चाह रहे हैं? भाई हरियाणा में तो प्रचार प्रसार चलता ही रहेगा, लेकिन एक जो आपकी जिससे आपने गठबंधन किया है, चुनाव के बीच में अगर वो ऐसा बयान देने लगे तो ये तो फूट पड़ रही है आपके बीच में। ये कह रहा हूँ जी, देखिए इतने बड़े नेता राहुल गांधी जी के ऊपर अगर कोई बयान उनके ऐसी पार्टी कर रही है, तो चुप भी हो जाओ भाई। स्टूडियो में बैठ के चिल्लाने से क्या होता है? चिल्ला नहीं रहा मैं तो ये कह रहा हूँ, जम्मू कश्मीर, वो दूर बैठे लोगों का त्रिपाठी जी कई बार कुछ कहना चिल्लाना लगता है। आप नजदीक आएंगे तो आपको ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं होगा, इसीलिए नजदीकी बनानी चाहिए। अब यही हम कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला के साथ राहुल गांधी की कुछ नजदीकियों में दिक्कत है क्या? मुझे 10 सेकंड, मुझे 20 सेकंड लीजिए प्लीज। सौरभ भाई जब स्टूडियो में बोलते हैं ना, तो जूम या स्काइप से जुड़े लोगों का आवाज दब जाती है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग, चिल्लाइए नहीं। मेरा ये कहना था कि मैं तो ये फिर कहूं कि प्रधानमंत्री जी हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों हार रहे हैं, इस वजह से विदेश यात्रा पे भाग जा रहे हैं, क्या इसको माना जाएगा? अरे भाई, वो भाजपा के नेता हैं, वो कब कहां प्रचार करते हैं वो मेरा मैटर नहीं, लेकिन ऐसा है कि सबको चिंता कांग्रेस की है, और जब चूंकि सबको चिंता कांग्रेस की है, सबको चिंता देश की है, तो देश हित, हरियाणा हित, जम्मू कश्मीर हित में कांग्रेस ही जीतेगी, क्योंकि वही जनता की बात कर रही है। धन्यवाद।
नहीं देखिए, हम प्रचार कर रहे हैं और हमारा मैनिफेस्टो जन जन तक पहुंचा है। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि जनता इस विघटनकारी ताकतों को हटाकर वो चाहती है इस बार एक क्लियर मैंडेट देंगे, जिससे बाद में विघटनकारी ताकत भाजपा बीजेपी पर कब्जा, बीजेपी मैं जवाब दे दूं। पूर्णिमा मॉनिटर आया और मंच पे बैठा और जो उदंड बच्चा था इनकी नजर में पीडीपी के मुफ्ती साहब, उन्होंने पाकिस्तान को क्रेडिट दे दी, मतलब टीचर को ही 2 थप्पड़ जड़ दिया। मोदी जी कह रहे थे वाह 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 बहुत अच्छा किया। अरे भाई साहब, जब पाकिस्तान और आतंकवादियों की तारीफ कर रहे थे मुफ्ती साहब, तब आप उनके चरणों में बैठ के सत्ता की मलाई खाने के लिए मौन साधे हुए थे। सवाल इस पे खड़ा था। मैंने ये नहीं कहा भाई गठबंधन में आप किसी के भी साथ जा सकते हैं, तो हमसे क्या है, लोकतंत्र की खूबी है, आप किसी के साथ खड़े हो जाइए। लेकिन जनता इस बात के लिए तैयार नहीं है कि आप पूरे देश में हिंदू मुस्लिम और कश्मीर को जनता इस बात के लिए भी तैयार नहीं है करके जनता इस बात के लिए भी अपने नेता कहते हैं। फिर फारूक अब्दुल्ला साहब कह देते हैं कि उन्होंने कोई चूड़ियां थोड़ी पहन रखी हैं, गोली और बोली साथ नहीं चल सकती, ये भारत की पॉलिसी है एंड इट इज वेरी क्लियर। पाकिस्तान को बनाने वाले ही नेहरू जी थे, नेहरू जी थे। और अगर पाकिस्तान से ऐसी बात है, ऐसी बात है, देशद्रोही थे, पाकिस्तान को बनाने वाले नेहरू जी थे। वही मैं कह रही हूँ सौरभ जी कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर तो ये कहा जाता है ना कि कश्मीर की समस्या के जनक ही खुद नेहरू है फिर तो, और ठोक कर कहा जाता है। कहते हैं अमित शाह आप चैनल पे इस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लिए ये सदन में कहा गया है, सदन में कहा गया है, स्टूडियो छोड़ दीजिए आप, ये सदन में कहा गया है के लिए अगर नेहरू जी को जिम्मेदार बताती है, ये सदन में कहा गया है, आपको चिंतन की जरूरत है। सदन में कहा गया है, सदन की बातों को रिवाइज कर लीजिए। नहीं कर सकते हैं तो दुष्यंत जी या सौरभ जी आप रिवाइज करवा दीजिए इनको। गांधी पटेल बताइए कहा कहा गया, सदन में कहा गया, स्टूडियो में कहा गया, बता दीजिए। देखिए आपने मिस आउट कर दिया साहब, मिस आउट कर दिया आपने। मैं कहता हूँ पूर्णिमा जी, आपने चूंकि कहा कि सदन में कही गई, सदन में दी गई गाली क्या पूरे देश के लिए एग्जाम्पल सेट करती है। त्रिपुरी ने जिस तरीके की गालियां दी थी, क्या सदन में उसने गाली दे दी तो पूरे देश में सब गाली देना शुरू कर देंगे? 10 सेकंड प्रश्नवाचक चिन्ह और अब बोल चुके, कब से चिल्ला रहे हैं? माफी मांग लीजिए ना, उदंड काम न करो। अरे नहीं, आपने जो बात कही फिर वही बात, मुझे नहीं दे सकती। नहीं, आपको मैं 10 सेकंड दूंगी, लेकिन अगर आप मेरी बात सुनेंगे तब। मैं आपको 10 नहीं, मैं आपको 20 सेकंड दूंगी जब आप मेरी बात सुनेंगे तब। आप पिछले 5 मिनट से एक बात को त्रिपाठी जी रिपीट कर रहे हैं एंड आई ऑब्जेक्ट। आप कह रहे हैं आपने जो स्टूडियो से कहा, मैं बार बार तब से आपको कह रही हूं कि सदन में ये आरोप लगे, सदन में बाकायदा कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा हुई, यह बताया गया कि उस समस्या के लिए जिम्मेदार नेहरू जी थे। क्या ये मुझे आपको बताना पड़ेगा कि इस पर सदन में चर्चा हुई? मिसकोट मत करिए, जो जहां कहा गया, जिसका रेफरेंस है उस पर बात कीजिए, अननेसेसरी का नैरेटिव मत सेट करिए साहब, समय बहुत लिमिटेड होता है। जी मैं अब बता देता हूं कि जो विचारधारा, आप पत्रकार हैं ना, आप पे वो विचारधारा का चश्मा जमेगा नहीं। विचारधारा से जो नेहरू के विरोधी थे, उन्होंने जो बहाली की विचारधारा तो नहीं है। 10 सेकंड एलिगेशंस अननेसेसरी के मत लगाइए साहब, टू द पॉइंट बात करिए। नो, मैंने टू द पॉइंट बात करिए, आपके ऊपर टू द पॉइंट बात करिए। मेरी विचारधारा का सर्टिफिकेट आपसे नहीं चाहिए और कांग्रेस से तो बिल्कुल नहीं चाहिए सर, नहीं चाहिए मुझे, बिल्कुल नहीं चाहिए, मत दीजिए। ना मेरी पत्रकारिता सिखाइए और ना मेरी मानसिकता क्या है ये मुझे आप बताइए प्लीज। मैं आपको कुछ नहीं मत बताइए मुझे, लाउड एंड क्लियर कह रही हूं आपसे। आप बोल रहे, मुद्दे पर बात करिए। आई एम ऑल्सो टेक, मुद्दे पर बात करिए साहब। 10 सेकंड बोल लूं मैं? अगर 10 सेकंड बोलने के लिए अनुमति है, अगर आप दे दें तो मैं बोल दूं। जल्दी बोलिए। सदन में दी गई गाली सबके लिए एक उदाहरण नहीं बन जाता कि सदन में ये गाली दी गई थी, इसलिए मैं इसको कोट कर सकता हूं, इस गाली को दे सकता हूं। एक दूसरा, जिन लोगों ने नेहरू जी के ऊपर आरोप लगाए वो नेहरू के धुर विरोधी थे, वो अंग्रेजों के साथ उस विचारधारा के जन्मे लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों के साथ खड़े होने को चुना।
अच्छा। नेहरू का साथ देने और देश की आजादी के लिए नहीं चुना। यही बात मैं कह रहा हूँ। इसी वजह से चूंकि पूर्णिमा अच्छी बात है त्रिपाठी जी, जरा इतिहास भी पढ़ लीजिए, कश्मीर नीति पे नेहरू जी के बयान भी पढ़ लीजिए, पाकिस्तान पर जो है कश्मीर के नेहरू जी की जो है जरूरत क्या थी वो भी पढ़ लीजिए। जरा ऋषभ जी को और दुष्यंत जी को देना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी न पढ़ो, अच्छा ठीक है सर, सौरभ जी को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मत पढ़ो, इतिहास की किताबें पढ़ लो, समझ आ जाएगा। दो बातें सिर्फ कहना चाहता थोड़ा सा हूं। क्विकली सर बस। देखिए, नेहरू जी के ऊपर भाई ने आरोप लगाया, सौरभ जी ने, कि उनको महत्वाकांक्षा थी प्रधानमंत्री बनने की। तो नेहरू जी तो अखंड भारत के ही प्रधानमंत्री बन गए थे। जोगेंद्रनाथ मंडल और लियाकत अली दोनों उनकी कैबिनेट में थे, एक कानून मंत्री थे, एक वित्त मंत्री थे। दूसरी बात आप कर रहे हैं कि उनको कश्मीर से नेहरू जी को जोड़ रहे हैं। तो जिस 370 के खात्मे को आप अपना भारतीय जनता पार्टी दोनों बहुत बड़ा उपलब्धि मान रहे हैं, वो 370 जिस कैबिनेट ने अप्रूव किया था, कानून बना था, उसमें नेहरू जी अमेरिका यात्रा पे थे, नेहरू जी नहीं थे। कैबिनेट को चेयर किया था श्री सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल साहब ने, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस कैबिनेट मीटिंग में थे। तो इतिहास में जाएंगे, इतिहास के ऊपर आप लड़ने बैठोगे तो कोई फायदा जल्दी से नहीं ऋषभ जी, ऋषभ सॉरी बट शुक्रिया आपका, चर्चा का आप हिस्सा बने। ऋषभ जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सौरभ जी, दुष्यंत जी, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।